इजराइल की एयर स्ट्राइक, ईरान में तबाही। क्या ये हमला मिडल ईस्ट में बड़े युद्ध की शुरुआत है? मिडल ईस्ट एक बार फिर से सुलग उठा है। इजराइल ने एक बार फिर अपनी ताकत का ऐसा नमूना पेश किया है जिससे पूरा ईरान दहल उठा है। इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर ऑपरेशन स्ट्रेंथ ऑफ ए लॉयन के तहत हमला किया और जमकर बम बरसाए। ये हमला इतना सटीक और जानलेवा था कि पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लेकिन इजराइल का ईरान पर हमला मिडल ईस्ट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इजराइल ने एक बार फिर से मिडल ईस्ट में खलबली मचा दी है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बम धमाकों से की है। इस दौरान ईरान को भारी नुकसान होने की भी आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने ईरान की आर्मी चीफ को टारगेट किया है। अभी कंफर्मेशन का इंतजार है कि आखिर कितना नुकसान है। दरअसल इजराइल ने ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। इसके बाद ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और फैल गया। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का पहला चरण अब पूरा हो गया है। हालांकि नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। वहीं इजराइल के इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट समेत दुनिया को भी संकट में डाल दिया है। इजराइल के इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायली अटैक में तेहरान की रक्षा और परमाणु कमान को कितने अंदर तक हिलाकर रख दिया गया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अपने चारों तरफ मुस्लिम देशों से इजराइल घिरा हुआ है और इजराइल ये चाहता है कि वो अकेला ऐसा देश रहे जो इस जगह पर इस पूरे मिडिल ईस्ट के जोन में परमाणु हथियार से लैस वाला देश रहे। लेकिन ईरान ने परमाणु की टेस्टिंग का ऐलान किया तो इजराइल को समझ आ गया कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकियों को ईरान ही सपोर्ट कर रहा है और इसी को देखते हुए इजराइल ने इस बार सीधे ईरान के अंदर घुसकर हमला बोल दिया है। इस दौरान इजराइल ने ईरान के तेहरान मिलिट्री हेडक्वार्टर, नाटांज और फर्दो न्यूक्लियर साइट्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को निशाना बनाया है। बहरहाल इजराइल ये बात अच्छे से जानता है कि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो इजराइल के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान से मिडिल ईस्ट की टेंशन काफी बढ़ गई है। क्रूड ऑयल के दाम एक ही दिन में करीब 10% से ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन समेत कई चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी होते हुए नजर आ सकती है। इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगाई भी यहां आसमान छू सकती है। दूसरी तरफ भारत अपना तेल अमेरिका, रूस, ईरान जैसे देशों से मंगवाता है और ईरान पर हुए हमले के बाद से तेल के दाम बढ़ने के भारत में भी आसार हैं और इससे इकोनॉमी पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। ईरान का साथ रशिया, चीन समेत कई देश दे रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल का हमला इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि अगर ये देश साथ आ गए तो एक नए युद्ध को जन्म दे सकते हैं। बहरहाल इजरायली कार्रवाई के बाद अमेरिका ने अपने आप को इन सभी हमलों से पीछे खींच लिया है और साफ कर दिया है कि इस हमले में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं है। वहीं भारत ने तनाव को देखते हुए मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान को वापस बुला लिया है। साथ ही दिल्ली के सभी यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। साथ ही इजराइल ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट लाल हो गई है। क्रिप्टो मार्केट में भी इस हमले का असर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इजराइल और ईरान का ये युद्ध कहां जाकर रुकता है और बाजार समेत आम लोगों पर इसका क्या असर होता है। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल के राइट टू डिफेंस को सपोर्ट किया है। वहीं रूस और चीन ने इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस हमले को लेकर बहस शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ देशों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई है। लेबनान, सीरिया और इराक के भी कई आतंकी संगठन एक्टिव हो चुके हैं। एक और पूरा मिडिल ईस्ट धड़क रहा है तो दूसरी ओर दुनिया शांति की प्रार्थना कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जंग एक बड़े विश्व युद्ध का रूप ले सकती है और मिडिल ईस्ट में लगी इस आग को आखिर बुझाएगा कौन, और क्या ये आग एक भयानक रूप ले सकती है जिससे विश्व के बाजार और विश्व की इकोनॉमी जलकर खाक हो जाएगी या जल्द ही इसे शांत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।